यह 1974 में एक इंडियन फिल्म आई थी, गरम हवा। कहानी थी एक मुस्लिम फैमिली की जिसने पार्टीशन के वक्त इंडिया छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाने का डिसीजन लिया था। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे उस फैमिली को इंडिया में लोगों ने इतना परेशान किया, इतना सताया कि उन्हें अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट होने लगा कि कहीं पाकिस्तान ना जाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। हम तो हमेशा 8 आने देते। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है मियाँ, 8 आने में जाना है तो पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान नई नई आजादी मिली है, सब उसका अपने अपने ढंग से मतलब निकाल रहे हैं। क्योंकि इंडिया तो आजादी के बाद रहने लायक ही नहीं रहा। ये जिंदगी है, बर्दाश्त की भी हद होती है। बहुत बर्दाश्त किया। अब और मैं तो पहले ही जानती थी कि यहाँ एक ना एक दिन ऐसी बातें जरूर होंगी। खैर, अब ये मालूम हो गया कि इस मुल्क में रहना नामुमकिन है। कट टू 2026, एक बार फिर से एक सिमिलर फिल्म आ रही है, बंटवारा 1947, जिसमें एक बार फिर से यही प्रोपेगेंडा दोहराया जा रहा है। खुदा के लिए यहाँ से निकलिए। ये फिल्म और इसका नैरेटिव और भी इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जहां बंटवारा में नजर आएंगी शबाना आजमी, वहीं 1974 की फिल्म गरम हवा के राइटर थे कैफी आजमी, शबाना आजमी's फादर। पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स आर टू बिजी टू इवन थिंक ऑफ इंडिया। उनके फिल्मों में इंडिया नजर ही नहीं आता कहीं पर भी, अनलेस इट्स अ वॉर फिल्म। लेकिन हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स पाकिस्तान से इतना ऑब्सेस्ड है कि हर कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई एक पाकिस्तान लव स्टोरी लेकर ही आ जाते हैं। गदर 2 के मेजर कमाई के बाद अब सनी पाजी एक बार फिर से बंटवारा में अपना पाकिस्तानी प्यार ढूंढने निकल पड़े हैं। बॉर्डर 2 का ऊनो रिवर्स खेलते हुए सनी पाजी ने इस बार अपना देश ही बदल दिया। देश की आजादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का। ये हिंदुओं का मुल्क है। आमिर खान प्रोडक्शन बैनर्स के तले बनी इस फिल्म को बनाते वक्त मेकर्स शायद भूल गए थे कि पार्टीशन का पूरा आइडिया हिंदुओं का कभी था ही नहीं। एक मामूली सा गूगल सर्च कर लेते तो सच्चाई पता चल जाती कि टू नेशन थ्योरी हमेशा से मोहम्मद अली जिन्ना और द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का था। द हिंदूज नेवर वांटेड अ सेपरेट नेशन। लेकिन अगर सच्चाई दिखा देंगे तो अपने देश के ऑडियंस को गैसलाइट कैसे करेंगे? दंगे दोनों तरफ से भड़के थे, दोनों तरफ ने सफर किया था। लेकिन अगर दोनों देशों की डेमोग्राफिक्स को देखा जाए तो आज भी पाकिस्तान में इतने हिंदू नहीं हैं जितने इंडिया में मुस्लिम्स हैं। और इसी से पता चलता है कि कौन कितना रेजिलिएंट है। लेकिन हमारे खुद के फिल्म मेकर्स को हमेशा अपने देश में खामी और पाकिस्तान में प्यार ही नजर आता है। बंटवारा मूवी जिस नॉवल पर बेस्ड है उसका नाम है जिस लाहौर ने वे किया वो जमिया ने। जी हाँ, वही तकिया कलाम जिसे उचक उचक कर स्वरा भास्कर ने पाकिस्तानी टीवी चैनल पे बोला था। जस्ट लाइक गरम हवा, बंटवारा में भी हिंदुस्तान से परेशान होकर एक मुस्लिम फैमिली को पाकिस्तान चुनने पर मजबूर होते हुए दिखाया गया है। बंटवारा पूरी तरह से पार्टीशन का पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगी। ये फिल्म रिलीज भी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर ही हो रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर भी आमिर खान, जिनको इंडिया में रहने से वैसे ही डर लगता था, और टर्की से उनका प्रेम तो सबको पता है, वही टर्की जो पाकिस्तान का करीबी है। बट ये सिर्फ वन फिल्म स्टोरी नहीं है। उरी के बाद भले ही पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर बैन लग गया हो, लेकिन महेश भट्ट ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। डिस्पाइट द बॉयकॉट, महेश भट्ट आवारा 2 के प्रमोशनल सॉन्ग को पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद की आवाज में दुबई में जाकर रिकॉर्ड करने वाले हैं। और ये गाना फिल्म में यूज भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सेंसरशिप इशू आ सकता है, सिर्फ प्रमोशनल वीडियो में यूज किया जाएगा। मतलब पाकिस्तान को खुश करने के लिए क्या क्या एफर्ट मारे जा रहे हैं। बॉलीवुड ने हमेशा इंडियंस को पाकिस्तानियों के साथ गलत करते हुए दिखाया। ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। लॉबी होगी सिकनी। वहीं पाकिस्तानियों ने हमेशा इंडियंस की मदद की इनकी फिल्मों में। मैं एक पाकिस्तानी वकील हूँ और मैं जिस शख्स के लिए लड़ रही हूँ वो एक हिंदुस्तानी है। ढोंगी हिंदू पंडितों ने हमेशा इन दोनों मुल्क के प्यार में दरारें क्रिएट किया। भविष्यवाणी लिखो जगत जननी, ये पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम सरफराज है धोखा देगा। जहां इंडियन फिल्म मेकर्स ने हमेशा से अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में पाकिस्तान को अपनी लव स्टोरी का पिवटल कैरेक्टर बनाए रखा है, वहीं लेट्स सी हाउ द पाकिस्तानीज पोर्ट्रे इंडियंस इन देयर फिल्म्स। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। ये औरत जाएंगी नहीं, हिंदू भी है। होने वाला हुआ था। गाना सुनते हो और वो भी हिंदुस्तान का। अरे इसकी आवाज तो कम करो, आजान देने जा रहा हूँ। किसी को तो खुदा की दावत सुनने दो। ठीक कह रही हूँ पिताजी, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। This is what our Bollywood actors think of Pakistani actors. I believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They're wonderful. And say
It's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. Blast कर दिया गया. So this is not even in control of Pakistan. मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है, तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। और ये है स्वरा भास्कर से काफी पहले उनके सीनियर नसीरुद्दीन शाह शावरिंग हिज लव इन द सिटी ऑफ लाहौर। इस शहर में वापस आने की जो खुशी है, उसका एहसास मैं मंटो साहब के इन अल्फाजों के अलावा किन्हीं अल्फाज में नहीं कर सकता। लाहौर कितना सलोना लफ्ज है, लाहौर कितना सलोना लफ्ज है। And here Nasiruddin Shah is sharing the stage with Pakistani actor Shan Shahid, who is particularly known for his anti-India films. हिंदू कुत्ते, आज तुझे चीखने नहीं दूंगा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और पाकिस्तानी फौज तेरे बॉर्डर की तरफ देख कर ये कहती है कि कश्मीर भी लेंगे और तेरी हमशीर भी लेंगे। और ये है ऋचा चड्ढा, जब पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया गया था। कलाकारों को इससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि कलाकार कभी मारपीट और कत्लेआम की बात नहीं करते। And now let me show you what the Pakistani actors think of our Bollywood actors. आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इंडिया में भी आपने देखा? इंडिया में हाँ, इंडिया में है। इंडिया में 2-3 चेहरे। हाँ, ये हुआ था मेरे साथ। ये तो वो है। ये हुआ था मेरे साथ। अच्छा, कौन, किस पे? प्रियंका चोपड़ा को। जब कंगना से मिलना चाहेंगे आप? हाँ। क्या वजह? मुझे लगता है धुरंधर का जवाब हमारी फौजियों ने दे दिया उनको ठीक से। वो ये करते रहे, उनको यही करते रहना चाहिए, हमारी फौज उनके साथ करती रहेगी मामला। और अब बात करते हैं पाकिस्तानी ऑडियंस की। ये है कुछ ऑनलाइन पाकिस्तानीज के ओपिनियन अबाउट अ बॉलीवुड फिल्म्स। India is so obsessed with Pakistan that they even make movies on Pakistan and look at our drama scripts and movies. We don't even think about India's existence. Indian movies are boring and stupid. Quality of Bollywood movies have come down. You can easily see repeated trends. The directors have pattern according to which they make movies. Our TV has done better and so has our music. And Bollywood has started to emulate Hollywood with sequels, copies and shit storylines going down the drain. तो ये तो पाकिस्तानी हमारे बॉलीवुड के बारे में सोचते हैं। वीर ज़रा, गदर 1, गदर 2, बजरंगी भाईजान, पीके, एजेंट विनोद, एक था टाइगर, पठान। और ये तो वो नाम है जिन मूवीज को एक्चुअली लोगों ने देखा है। इसमें कुछ और भी ऐसे नाम है जैसे कि हैप्पी भाग जाएगी, वॉर छोड़ो ना यार। And here I have not even mentioned the films that features Pakistani actors. अब वैसे तो प्यार हमेशा दो तरफा होता है, लेकिन यहाँ सारा प्यार, सारी मोहब्बत सिर्फ बॉलीवुड की तरफ से ही है। अब जहाँ हमारे यहाँ एक लंबी लिस्ट मिलेगी इंडिया पाकिस्तान लव स्टोरीज पर बेस्ड फिल्मों की, वहीं पे जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि पाकिस्तान में अब तक सिर्फ दो मेजर फिल्में बनी हैं जो इंडिया और पाकिस्तान की लव स्टोरीज पे बेस्ड है। सिर्फ 2 फिल्में। एक थी 2008 की रामचंद पाकिस्तानी और दूसरी 2019 में आई थी काफ कंगना। दैट्स इट। सालों तक बॉलीवुड ने इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को एक बड़े ही ग्लैमरस और सिंप्लीफाइड लेंस से दिखाया। स्क्रीन पर हमें दोस्ती नजर आई, भाईचारा नजर आया, मोहब्बत नजर आई। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों देशों के बीच बस थोड़ी सी ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्यार मोहब्बत से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। एंटरटेनमेंट और इमोशन के तड़के के साथ इन कहानियों को ऑडियंसेस को बेचा गया। बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज कि जब बॉलीवुड प्यार और भाईचारे के गीत गा रहा था, तब ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। 26/11/2008 मुंबई, तो सबको याद होगा। कोई और जगह नहीं, बॉलीवुड की खुद की नगरी मुंबई में हमला किया गया। लेकिन मार्च 2009 में शाहरुख खान इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ये कहते हैं, Personally, none of the Pakistanis and Indians have problems with each other. Now personally Bollywood stars will never have any problem, क्योंकि इनको तो पाकिस्तान का भी प्यार हासिल है। मारा तो एक ऑर्डिनरी देश का नागरिक जाता है जो इनकी फिल्मों के प्यार भरे मैसेजेस से इंस्पायर्ड रहता है। पाकिस्तान में आज भी मेरी वालदा रहती है, जो मरने के बाद में मुझे एक माँ मिली है, जिसने मुझे अपना बेटा माना है। जब मुझ पे गोली चलती है तो वहां पर वो फोन पे वहां पर दुआ पड़ती है मेरे लिए। 26/11 में महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट का भी नाम आया था और इस हमले के मास्टरमाइंड हेडली से उनकी दोस्ती भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनी। हेडली ने खुद माना था कि उसने राहुल भट्ट को पहले से पता रखा था कि 26/11 को साउथ बॉम्बे मत जाना, वहां खतरा है। लेकिन ये बात उन्होंने पुलिस को बतानी जरूरी नहीं समझी, क्योंकि खबरें आई थी कि ये लोग राहुल भट्ट को लेकर एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो बाद में इन्हें कैंसिल करना पड़ा क्योंकि इनके ऊपर के जो आका थे उन्होंने मना कर दिया। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था जिसमें बॉलीवुड का नाम देशद्रोहियों के साथ आया था। जब जब देश में हमले हुए हैं, इन परपेट्रेटर्स का कहीं ना कहीं से कोई बॉलीवुड कनेक्शन निकल ही आता है। तो
तो आखिर क्यों है बॉलीवुड फिल्म मेकर्स पाकिस्तान को लेकर इतना ऑब्सेस्ड? 3 की एरियाज पर बात करेंगे। How Bollywood became Pakistan's unofficial PR machine. Second, why Bollywood is so delusional about Pakistan. क्यों ये जानबूझकर पाकिस्तान की एक रोजी पिक्चर प्रेजेंट करते हुए अपनी फिल्मों के थ्रू दिखाई देते हैं. And last but definitely not the least, even though ये मूवीज और फिल्म्स एक फेक फैंटेसी की दुनिया है, but still why this holier than thou representation of Pakistan, especially by Indian filmmakers, is so dangerous for our future. तो शुरू करते हैं हमारा आज का इन्वेस्टिगेशन। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहला सवाल, हाउ बॉलीवुड बिकेम पाकिस्तान्स अनऑफिशियल पीआर मशीन। बॉलीवुड फिल्मों का एक पैटर्न रहा है। अगर वॉर फिल्म्स को छोड़ दे तो जब भी इंडिया पाकिस्तान को दिखाया गया है तो पाकिस्तान को ऐसा दिखाया गया है कि वहाँ की आवाम अच्छी है, दोनों तरफ के लोग एक जैसे हैं, पॉलिटिक्स अलग है, लोग अलग हैं, सिर्फ मोहब्बत ही इसका सोल्यूशन है। और ये नैरेटिव इतनी बार रिपीट पर रिपीट किया गया कि धीरे धीरे एक इमोशनल ट्रूथ बन गया। इसीलिए जब राजी जैसी एक सपोजिटली पैट्रियोटिक फिल्म भी आई तो उसमें भी एक इंडियन स्पाई को रोते हुए दिखाया गया। जाना है। जिस बुक पर यह फिल्म बेस्ड थी उसके ऑथर ने खुद मेकर्स पर कहानी से छेड़छाड़ करके प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव सेट करने के इल्जाम लगाए। मेघना ने जानबूझ के किया क्योंकि लेफ्टिस्ट है, तिरंगा को हटा दिया। किताब में है पाकिस्तानी फ्लैग दिखाए, सहमत को ऐसा दिखाया जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बुरी तरह से टोका कि मुझे क्यों भेजा गया। तो जब भी बात पाकिस्तान की आती है तो बॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स अलग हो जाते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर उभर कर आ जाता है। धुरंधर के टाइम भी हम सबने देखा कि कैसे एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। बड़े बड़े क्रिटिक्स भी इस नैरेटिव में शामिल हुए। जब भी कोई फिल्म इंडिया के सपोर्ट में आती है तो इसे प्रोपेगेंडा बुलाया जाता है, लेकिन दिल से, रोजा, मिशन कश्मीर, फिजा, अनवर, हैदर, फना और न जाने ऐसी तमाम फिल्में हैं जहाँ वादी को ग्लैमराइज करके फिल्म का हीरो दिखाया गया, इंडियन आर्मी को विलन दिखाया गया। तब बॉलीवुड वालों को और उनके बॉलीवुड के क्रिटिक्स को उसमें ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं। 2016 के उरी के बाद जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट के इंडिया में काम करने को लेकर डिबेट हुआ तब बॉलीवुड खुद 2 कैंप्स में बट गया। कई फिल्म मेकर्स और एक्टर्स ने आर्ट हैज नो बाउंड्रीज की बात की, जबकि दूसरी तरफ कुछ चंद फिल्म स्टार्स नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात कर रहे थे। जब पाकिस्तान को लेकर बॉलीवुड हमेशा 2 हिस्सों में बटा दिखता है, वहीं पाकिस्तानीज आर ऑलवेज क्लियर। उनके लिए पाकिस्तान इज ऑलवेज above everything। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या उरी के सर्जिकल स्ट्राइक्स, हर एक पाकिस्तानी एक्टर्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव वर्कड इन बॉलीवुड अपनी कंट्री के सपोर्ट में ही खड़े दिखे। वो भी तब जब हमने सिर्फ जवाब दिया था। उंगली तो हमेशा से उन्हीं की तरफ से होती रही है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई एंटी पाकिस्तान नैरेटिव कभी नहीं चलाया जाता है। सिनेमा सिर्फ आर्ट ही नहीं होता, उसमें सच्ची कहानियां भी छिपी होती हैं। लेकिन बॉलीवुड ने ऑडियंस को कभी पाकिस्तान की पूरी पिक्चर दिखाई ही नहीं। ये सिर्फ वही पिक्चर दिखाई जो देखने में सबसे अच्छी लगती है, और अगर कोई दिखाना चाहे भी तो पाकिस्तानियों से ज्यादा मिर्ची तो इन्हें लगती है। और यहीं पर दूसरा सवाल आता है कि व्हाई बॉलीवुड इज सो डिल्यूशनल अबाउट पाकिस्तान। क्यों बॉलीवुड हमेशा से पाकिस्तान की एक रोजी पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश करता है? तो इसका सबसे पहला रीजन जो सबसे ऑब्वियस है वो है इनकी पाकिस्तानी फैन बेस को खुश रखना, ताकि वहां से भी कमाई आती रहे। अ फॉरबिडन लव स्टोरी लाइक अ क्रॉस बॉर्डर रोमांस ऑलवेज सेल्स मोर। तो बॉलीवुड ने हमेशा से इसका जमकर फायदा उठाया है और एलीट लिबरल आउटलुक के नाम पर इसको बेचा है। दूसरा रीजन है पर्सनल प्रॉफिट। चाहे 80s का बॉलीवुड हो या 90s का या फिर 2000 का, बॉलीवुड मेकर्स ने हमेशा से पर्सनल प्रॉफिट को नेशन से ऊपर रखा है। सालों से बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस को लेकर इन्वेस्टिगेशंस, एलिगेशंस और कंट्रोवर्सी सामने आती रही हैं। लेकिन इनका अंडरवर्ल्ड से रिश्ता सिर्फ उनकी पार्टीज में जाना या उनके साथ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित नहीं है। ऐसे कई छुपे आर्टिस्ट जिनका डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड से रिश्ता था, उन्हें इन फिल्म मेकर्स ने काम दिया, उन्हें अपनी फिल्मों में जगह दी। अब लोगों को सिर्फ भरत शाह वाला केस याद है या फिर मोनिका बेदी का, जिसे अबू सलीम के थ्रू हीरोइन बनने का मौका मिला। लेकिन ऐसे और भी तमाम आर्टिस्ट हैं, लोग हैं जिनके बारे में आम ऑडियंस को पता ही नहीं है। लाइक दिस फेमस सॉन्ग ऑफ द 90s। मैं ढूंढता ही रहा, कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड। 90s में एक लिरिसिस्ट हुआ करता था, नूर उल हक कास्कर, जिसने बॉलीवुड के कई फिल्मों में लिरिक्स लिखे, जिनमें ऋषि कपूर और सलमान खान की फिल्में भी शामिल थी, इंक्लूडिंग दिस सॉन्ग। ये अपना पूरा नाम नहीं लिखा करते थे और इनका पेन नेम भी लिखते थे, जो था नूरा। ये नूरा दाऊद का सगा छोटा भाई था। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दाऊद जब पाकिस्तान भाग गया तो नूरा भी उसके साथ चला गया और एक दिन दाऊद के घर के बाहर इस नूरा की
लाश मिलती है और इस नूरा को मारा था रहमान डकैत ने। पर बॉलीवुड के लिए तो ये सब धुरंधर वाली जो कहानियां हैं वो सब प्रोपेगेंडा है, फेक है, लेकिन ये अपना वाला नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब पता चलेगा तो इनके प्रोपेगेंडा खुल जाएंगे। आज भी बॉलीवुड का एक हिस्सा है जो किसी और नैरेटिव में जीता नजर आता है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जो इंडिया के अगेंस्ट काम करते हैं। शाहरुख खान का नाम प्रो सेपरेटिस्ट पाक सिंपैथाइजर टोनी अशाई के साथ जुड़ता रहता है। ये शाहरुख खान को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं। शाहरुख खान के कई आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काम भी किया है एंड अबव ऑल ये टोनी अशाई कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। ये पाकिस्तानी चैनलों में जाकर कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी आपको भी बहुत मुबारक, अगस्त का महीना है, दवाएं हम कश्मीर के लिए भी बहुत कर रहे हैं। कश्मीरियों को तो अभी आज़ादी नहीं मिली, कश्मीरियों को तो अभी आज़ादी नहीं मिली। और ये कोई अकेले नहीं है, एक और हैं अनिल मुशरत, जिनको कई बॉलीवुड पार्टीज में स्पॉट किया गया है। इन पर भी प्रो पाकिस्तान नैरेटिव फैलाने और ISI सिंपैथाइजर्स होने के इल्जाम लगते रहे हैं। और ये है रेहान सिद्दीकी, ये भी पाकिस्तानी है और इंडिया के खिलाफ नैरेटिव सेट करते रहते हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं और हमारे सेलिब्रिटीज को विदेशों में जाकर इनके इवेंट करते हैं और इन पर इल्जाम लगते हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी से इवेंट में पैसा कमवाते हैं और इन पैसों को कश्मीर में एंटी इंडिया एक्टिविटीज की फंडिंग के लिए यूज करते हैं, जिस वजह से ये 2020 में इनको इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। लेकिन ये रेहान सिद्दीकी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फिर भी नहीं माने, इनके शोज फिर भी होते रहे। बाद में जब पब्लिक का बैकलैश शुरू हुआ तब जाकर इन शोज को कैंसिल करना पड़ा। द क्वेश्चन इज कि बार बार इन सेलेब्स का ऐसी एंटी इंडिया प्रो पाकिस्तान नैरेटिव सेपरेटिस्ट लोगों के साथ स्पॉट होना, इनके सोशल नेटवर्क का हिस्सा होना, इनके साथ बिजनेस करना और फिर इनका प्रो पाकिस्तान नैरेटिव फिल्में बनाना, कोई तो कनेक्शन है। और अब ये नैरेटिव सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। हाल में शबाना आजमी CJP प्रोटेस्ट में पहुंचकर प्रोटेस्टर्स के साथ सॉलिडारिटी दिखाती हुई नजर आई, उनके हाथ चूमते हुए नजर आई। ये लड़की जिसका शबाना आजमी हाथ चूम रही है, इसका नाम है नेहा बोरा और ये उमर खालिद के गैंग की मेंबर है, जिसने उमर खालिद को जेल से रिहा करने के लिए कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, मीडिया शोज किए। वही उमर खालिद जो फ्री कश्मीर के नारे लगाता फिरता था, अफजल गुरु की मौत का बदला लेने की बात करता था, वही अफजल गुरु जिसने 2001 में पार्लियामेंट में हमले की साजिश बुनी थी। और यही हाल प्रकाश राज का भी है, वो तो उमर खालिद और शर्जील इमाम को इंडिया के फ्यूचर लीडर्स बताते हैं। They are in jail because they are our future leaders. बॉलीवुड की इन हरकतों की वजह से, इनके सिलेक्टिव एक्टिविज्म की वजह से आज उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाने लगा है। कोई उर्दू वुड कहता है, कोई कराची वुड कहता है, तो कोई गटर वुड। अब कुछ लोग कहेंगे कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू हैविंग हिज और हर ओपिनियन एंड आफ्टर ऑल अनलाइक पाकिस्तान वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। सही है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड एंड फाइनल पॉइंट कि व्हाई ओवर्टली पॉजिटिव एंड प्यारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान स्पेशली बाय इंडियन फिल्म मेकर्स इज सो डेंजरस। सोचिए आज से 500 साल पहले क्या हुआ था, उसकी सच्चाई हम में से कितने लोगों ने अपनी आंखों से देखी है? किसी ने भी नहीं। हम जो भी जानते हैं वो बुक से जानते हैं, हिस्टोरियंस की राइटिंग से जानते हैं, टेक्स्ट बुक से जानते हैं और इसीलिए नैरेटिव्स मैटर करता है। हिस्ट्री सिर्फ जो हुआ उसकी कहानी नहीं होती, हिस्ट्री वो भी होती है जो आने वाले जनरेशंस को बताया जाता है कि क्या हुआ था। और इसीलिए टेक्स्ट बुक और पॉपुलर कल्चर इतने पावरफुल होते हैं। मुगल पीरियड को लेकर भी देश में सालों से डिबेट चलता आ रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि उनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया था, बढ़ा चढ़ा के बताया गया था। कुछ ये भी कहते हैं कि उनकी ब्रूटैलिटी को अंडर प्ले किया गया था और हिस्ट्री ऐसी लिखी गई थी कि उसमें मुगल्स को काफ़ी ग्लोरीफाई किया गया था, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। आज हम हिस्ट्री को बुक से पढ़ते हैं, लेकिन कल की जनरेशन हिस्ट्री को यूट्यूब क्लिप्स, OTT कंटेंट और फिल्मों के थ्रू समझेगी। गवर्नमेंट्स बदल जाएंगी, लीडर्स बदल जाएंगे, पॉलिसीज बदल जाएगी, लेकिन पॉपुलर कल्चर हमेशा जिंदा रहेगा। और जब एक झूठ या आधा सच बार बार दिखाया जाता है तो धीरे धीरे वो कलेक्टिव मेमोरी बन जाती है। कल को शायद लोग ये भी समझे कि पाकिस्तान तो हमेशा से इंडिया का एक फ्रेंडली नेबर था। टेंशंस तो बस इंडिया की खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग थी और शक करने वाले ही गलत थे, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री नहीं देखी होगी, उन्होंने सिर्फ उसका बॉलीवुड वर्जन देखा होगा। और जब फिक्शन मेमोरी बन जाए तब सिर्फ हिस्ट्री नहीं बदलती, पूरी जनरेशन की सोच बदल जाती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। That's it for today। अब कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाने, तो ये वीडियो इंडिया के लोगों के अगेंस्ट नहीं है, इंडिया के लोगों के जो अगेंस्ट है उनके अगेंस्ट है। तो अगर अकल हो तो समझ जाओगे। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और इन्वेस्टिगेशन के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।